हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से प्रॉपरली सोशल मीडिया भी इतना यूज़ नहीं कर सका। मोस्टली रूटीन है मेरी कि मैं सोने से पहले 1.5 से 2 घंटा साथ में चैट शैट भी कर लेता हूँ, लेकिन न्यूज़ लाजमी सुनता हूँ। तो काम का प्रेशर कुछ इतना ज़्यादा था या कुछ निजी मसरूफियात ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं ना तो सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ कर सका हूँ प्रॉपरली, और ये मैं अपने रूटीन से भी थोड़ा हट गया। न्यूज़ वगैरह भी मैं प्रॉपरली नहीं देख पाया। तो अभी स्टूडेंट्स के मैंने जब अभी मैसेजेस देखना शुरू किए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में बिज़ी था, स्टूडेंट्स को पेपर्स वगैरह बता रहा था, तो वहाँ पे मैसेज थे, सर आप काइंडली 15 से 20 लोगों का एटलीस्ट ये सेम मैसेज था कि सर आयशा इकराम जो इंसिडेंट है उसके बारे में आपकी क्या राय है, गाइड कीजिए। और बस शौक कि क्या वाक़या है वो। फिर मैंने सोचा कि देखा तो सही ऐसा क्या वाक़या आ गया जो मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। तो फौरी यूट्यूब पे मैंने वो न्यूज़ सुनी, क्या था वो वाक़या। बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरान हुआ, दिली मलाल हुआ। पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था, और उस मुल्क में और उस स्पेसिफ़िक डे जिस दिन पाकिस्तान बना था, ये वाक़या, शर्मिंदगी से जो निगाहें थी वो झुक गईं। फिर तस्वीर का दूसरा रुख देखा कि ये वाक़या क्यों आया पेश। ऐसा वाक़या पेश नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में। मेरी राय क्या है आयशा इकराम का वाक़या और हमारी ज़िम्मेदारी। तो फिर मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ की ट्वीट्स देखी, बहुत सारे लिबरल्स बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे। उन्हें जब पढ़ा या सुना तो दिल और भी ज़्यादा रंजीदा हुआ। बड़ा मशहूर एंकर है सरेआम का, क्या नाम है उसका, इकरारुल हसन। उसने ट्वीट किया हुआ था कि मुझे ये कहने दें कि पाकिस्तान में खुश नसीब हैं वो वालदैन जिनके यहाँ अल्लाह ने बेटी नहीं दी। बड़ा अफसोस हुआ ये बात, ये ट्वीट सुन के, और इस तरह से मिलती जुलती बहुत सारी ट्वीट्स। तो फिर सोचा कि इस तरह के वाक़े पे मुझे जेब नहीं देता कि मैं, मतलब ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़े बहुत फॉलोअर्स मेरे भी हैं, 15-20 तो होंगे। तो एटलीस्ट जो मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं उन्हें गाइड करूं कि ये क्या है या क्यों है। दिल अभी भी रंजीदा है ये वीडियो बनाते हुए, यकीन माने। अफसोस है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान की रेपुटेशन, पाकिस्तान मतलब जग हसाई हुई है 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान की। और किसी भी तौर पे इन 400 लोगों को डिफेंड नहीं किया जा सकता। 300-400 जो भी लोग थे, इनको डिफेंड नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का ये मैंने सुना, ये खलीलुर रहमान जो बड़े राइटर हैं, वो कह रहे थे जी लड़की को भी देखना होगा, वो ऐसे कपड़े पहन के क्यों गई। भाई जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमान सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर वो लड़की को क्यों देख रहे हैं। ये आर्गुमेंटेशन किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है कि वो लड़की क्यों गई इस तरह का नज़ेबा सूट पहन के। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुसलमान होने के नाते आप उसके सूट पे आर्गुमेंटेशन कर रहे हो, तो मुसलमान होने के नाते आपने मुसलमान ही रहना था। आपको चाहिए था कि आप क्यों उसकी तरफ देखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उन आर्गुमेंटेशन से बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, जस्ट लाइक इकरारुल हसन का जो था कि पाकिस्तान में खुश नसीब हैं वो पेरेंट्स जिनके यहाँ बेटी नहीं है। हमारी सोसाइटी वो सोसाइटी है, अभी इधर बाज़ार में खड़े होकर कोई लड़की ये कहे ना कि मेरे साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, तो लोग वेरिफिकेशन किए बगैर
उस लड़के पे जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको पीट देंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर मीनार पाकिस्तान में ये वाक़या क्यों पेश आया? तो 300-400 लोगों में से किसी एक ने भी उससे छिड़ाने की कोशिश नहीं की। हालांकि आप देखें ना, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, कोई लड़की बाज़ार में यही कह दे कि मुझे फ़लाँ बंदे ने छेड़ा है, तो उस बंदे का क्या हाल होगा आप खुद जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पाकिस्तान को बस बदनाम करने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। बाकी ये लोग वाकई ही इंसान, मुसलमान तो दूर की बात, इंसान कहलाने के लायक नहीं है जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। और किसी भी तौर पे कपड़े पहने हैं नहीं पहने, लड़की इनवाइट करते हुए आ रही है, फ्लाइंग किसेस करते, कुछ भी कह लें, ये वाकया आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अगर हजूम इतना ही वल्गर हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो पूरा 4 से 5 मिनट का स्लॉट मैंने देखा है जिसमें वो उसको हरास कर रहे हैं या उसके साथ तशद्दुद कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी फीमेल्स भी हैं, तो उनको क्यों नहीं हरास किसी ने किया? वो प्री प्लान था, क्या सीन था, आई डोंट नो। फैमिलीज़ के साथ हम भी जाते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का वाक़या नहीं सुना। ड्रेसिंग भी ऐसा उसकी इतनी नहीं थी जिसको आप क्रिटिसाइज़ करें। माइट भी आपको एतराज़ हो, लेकिन इससे ज़्यादा जो काबिल एतराज़ है उसके साथ मैंने लोगों को देखा है और फैमिली गैदरिंग्स में देखा है, लेकिन इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को लेके कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, भाई पाकिस्तान में आप पाकिस्तान का ये भी तो रुख देखें ना। वो एक अकेली लड़की कैनरा से निकलती है, साइकिल पे पूरे पाकिस्तान का राउंड लगाती है, वो रोज़ी उसका नाम है, लोग उसकी साइकिल भी ठीक करते हैं और लड़के उसको खाना भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी पाकिस्तान में है। तो एक वाक़े की बिना पर कह देना कि पाकिस्तान सेफ नहीं है और ये है एंड वो है, हीप ऑफ प्रोपेगेंडा, दैट इज़ एक्चुअली इनजस्टिस। तो मैं इसमें आपको क्या गाइड कर सकता हूँ? मेरी गाइडेंस आप अपने आप से पूछें, आपका दिल आपको गाइड करेगा कि ये क्या हुआ, मेरी समझ से बाहर है, ये क्या हुआ, या इस पे क्या स्टांस लेना चाहिए, कौन सी साइड गलत है और कौन सी सही है। बहरकैफ उन 300-400 लोगों को किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई ठीक नहीं कर सकते इस चीज़ से कता नज़र के उसके सूट ठीक थे या नहीं ठीक थे। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं कि उसका सूट ठीक नहीं था, तो इस्लाम में कौन सी वो शिक है जो आपको अलाउ करती है कि किसी की तरफ आप आँख उठा कर देखें? वो वाक़या नहीं सुना आपने अल्लाह के नबी का, साहबियों का, कि वो पूछा कि हमने शहर देखना है जब फ़तह मक्का किया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, निगाहें नीचे करके देख लेना शहर। अब जब वो साहबी शहर देखने के लिए शहर की तरफ जाते हैं, तो लोग इस्तकबाल करने के लिए औरतें मर्द घरों से वो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, और फिर किसी ने आके पूछा कि बताओ कि आपको शहर कैसा लगा, तो कहने लगे शहर क्या देखते। अल्लाह के नबी का फरमान यह आता, निगाहें नीचे थी, इस्तकबाल में सारा गुजर गया, और जब देखा कि वो शहर खत्म हो चुका था, तो मतलब एक दफ़ा भी निगाह उठाकर शहर की तरफ नहीं देखा। तो अभी मैं रिसेंटली अपने कुछ अहबाब के साथ एक हुंजा के ट्रिप पे था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मैं आपके साथ शायद मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, और उस वीडियो में भी एक कैप्शन आई है, हालांकि वो मैंने दानिस्ता तौर पे नहीं की। रोड बड़ा ख़तरनाक था और मैं उस रोड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उस रोड को कैप्चर करने के चक्करों में था कि उसमें मैंने वो देखा, वो मैं अब आपको लोकेट करना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वो जो प्लेस थी, वो था टॉप शंघाई था, शायद शंगाली इस तरह का नाम था, शायद नाम निकल गया। वो जो फेलोज थे मेरे साथ, अगर वो देख रहे हैं तो वो उसको करेक्ट करें। ये एबटाबाद से अगर निकलें आप हुंजा की तरफ, सॉरी मालन जब्बा जी, या मालन जब्बा से आप इस्लामाबाद या एबटाबाद की तरफ आएँ तो रास्ते में वो टॉप है,
शंगाली टॉप या इस तरह का नाम है उसका। तो वहाँ से हमने नीचे जाना था, नहीं सॉरी, लोकेशन मुझे मुझे अब मेरे माइंड से नहीं है। हमने खैर वो इलाका है जिधर शंगाली टॉप ही है शायद, शांगला टॉप, सॉरी जी, शांगला टॉप से आपने नीचे जाना है उसकी तरफ, मालन जब्बा की तरफ। तो वो एक लिंक रोड है और बिल्कुल वो नीचे जा रहा होता है। तो वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का वो टुकड़ा है और वो इंतहाई ख़तरनाक टुकड़ा है। वो लिंक रोड कह लें आप, वो कच्ची पक्की पगडंडी है, पहाड़ों के बीचों बीच निकलती है। वो शांगला टॉप से दो रास्ते जाते हैं, एक वो जो लंबा निकल जाता है उस पर नहीं जाना, जो शॉर्टकट है वहाँ से आपने निकलना है शांगला टॉप से बिल्कुल नीचे, और वो जाके पकड़ेगा रास्ते में। तो उससे जब आप जाएंगे तो वो 6 से 7 किलोमीटर का वो टोटा था, उसमें मैंने वो देखा कि वो जो फीमेल्स गुजर रही हैं, और जब हमारी गाड़ी उनके, क्योंकि गाड़ी पैदल जिस तरह हम चलते हैं उसी स्पीड से जा सकती है, उससे ज़्यादा स्पीड में जा नहीं सकती। तो वो फीमेल जब देखती थी कि ये मेल्स की गाड़ी है तो वो बड़ा, तो अपना मुंह दूसरी तरफ करके और वो खड़ी हो जाती थी, मतलब हमारी गाड़ी की तरफ पीट करके वो खड़ी हो जाती थी, और जब हमारी गाड़ी निकलती थी तो वो उसी तरह। और मैंने वो देखा, जो कोई भी मेल जब गुजरता था वहाँ से तो बड़ा अच्छा लगा कि ये भी पाकिस्तान है, तो वो भी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का हमेशा पॉजिटिव जो उम्मीद है उसको उजागर करने की कोशिश करें। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब वो इंसिडेंट आई डोंट थिंक सो वो प्री प्लान था, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ मुझे पता है यहाँ पे एक औरत को अगर आप छेड़ोगे तो 15 लोग आपको मारने की ये आपके, लेकिन वहाँ पे 400 का 400 लोग ही वो उस लड़की की तरफ क्यों चले गए या उन्होंने उनको क्यों नहीं मारा? क्योंकि आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप खुद देख लो कि यहाँ पे खड़ी हो के कोई फीमेल यही कह दे कि मेरे साथ फलां ने छेड़छाड़ की है, तो उस इंसान का क्या हाल हो। डेफिनेटली लाहौर भी कोई अफलातून तो नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को एजुकेटेड होने की ज़रूरत ज़रूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस वाक़े को मैं किसी भी तरीके से नहीं डिफेंड कर सकता, और इसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना ही काम है। बाकी अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, और फिर से मेरी भी यही मांग है जैसा कि आपकी है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि नेक्स्ट कोई गलती से भी इस तरह का वाक़या करने का ना सोचे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।